नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। आज बात करेंगे दोस्तों रक्षाबंधन के बारे में। हिंदू धर्म में जो 4 त्योहार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग मनाते हैं, जिनको बड़े त्योहारों की संज्ञा दी जाती है, पर्व के रूप में मनाते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन और दशहरा। हमारे हिंदू धर्म में इन त्योहारों को बहुत बहुत ही महत्व दिया गया है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र से गोचर करते हैं। इस बार जो रक्षाबंधन है वो शनिवार 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। यद्यपि पूर्णिमा 8 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से प्रारंभ हो रही है और शनिवार को 1 बजकर 24 मिनट तक दोपहर तक रहेगी। अब इसमें सवाल उठता है भद्रा का। दोस्तों, होली हो या रक्षाबंधन हो, इनको हम भद्रा काल में नहीं मनाते और कई कार्य भद्रा काल में कर लिए जाते हैं, लेकिन खासतौर से रक्षाबंधन हम इसमें नहीं मनाते हैं क्योंकि इसका ऐसा कहा जाता है कि अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो ये जो भद्रा काल जो आता है वो बेसिकली जो पूर्णिमा तिथि होती है उसके पूर्वार्ध में आता है। 24 घंटे का जो समय होता है उसके लिए आधे आधे 2 भागों में बांट दें तो पहला जो पूर्वार्ध है वो 8 तारीख को दोपहर 2 बज के 12 मिनट से और रात्रि को ये 2 बज के 8 मिनट तक रहेगा। ये भद्रा काल रहेगा और इस बार भद्रा पृथ्वी लोक पर नहीं आ रही है, ये पाताल लोक में निवास कर रही है। तो इसलिए रक्षाबंधन पर भद्रा का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। हम लोगों को रक्षाबंधन मनाना है। पंचांग में आप देख सकते हैं, कैलेंडर में आप देख सकते हैं और जितना भी विद्वानों ने, ज्योतिषाचार्यों ने इसकी जो गणना की है वो सुबह 5 बज के 21 मिनट से आपका ये शुरू होता है मुहूर्त और दोपहर में 1 बज के 24 मिनट तक रहेगा। इस बीच में अभिजीत मुहूर्त भी आएगा और राहु काल भी आएगा। तो राहु काल कोशिश करें छोड़ दें, सुबह के 9 बजे से और 10:30 बजे तक रहेगा ये शनिवार को 9 तारीख को। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बज के 6 मिनट से 12 बज के 58 मिनट तक। ये अच्छा मुहूर्त माना जाता है। और मित्रों, खगोलीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये जो त्योहार पड़ रहा है इसमें जो योग बन रहे हैं वो 95 ईयर के बाद, 95 वर्ष के बाद, लगभग हम 100 वर्ष कह सकते हैं, 100 वर्ष के बाद ऐसा योग आ रहा है। इसमें क्या है कि एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और दूसरा जो बन रहा है वो सौभाग्य योग बन रहा है। तो 2 योगों का जो कॉम्बिनेशन है इस स्थिति में वो 95 वर्ष के बाद देखने को मिल रहा है और ये श्रवण नक्षत्र में बन रहा है। तो श्रवण नक्षत्र, जैसा कि आपको पता है, नाम से ही विदित है, ये आध्यात्मिक उन्नति का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का नक्षत्र है, बड़ा सौम्य नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ये दोनों योगों का बनना आने वाली समस्याओं से हमको निजात दिलाता है। वहीं कहीं मान लीजिए हम किसी परेशानी में है, गफलत में है, तो महारानी लक्ष्मी जी की कृपा होती है। कर्ज है, रट्टे टंटे हैं, कोई क्लेश है घर में, तो ये बाधा व्याधाएं सब दूर होती हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई को ये रक्षा सूत्र है, ये आने वाले समय में भाई की रक्षा करता है और बहनों का आशीष मिलता है। यम ने यमी को ये सबसे पहले ये राखी बांधी थी, तब से ये चला आ रहा है। भद्रा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी, इसलिए जो है रावण के साथ वो अपशगुन हुआ और उनको जो है हार मिली और मृत्यु हुई। तो इसलिए अगर कहीं मन में कोई संशय है, कोई शंका आशंका है, तो उसको एकदम क्लियर दूर कर लें। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं आपको, इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो 9 तारीख को सुबह 5 बज के और 21 मिनट से शुरू होगा
और 1:24 दोपहर तक रहेगा। ये समय आपको मिलेगा। ये पूरा समय सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है। इसमें आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। यदि आप राहु काल को छोड़ दें तो अति उत्तम है, वो 9 बजे से 10:30 बजे तक है। और यदि आप अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करते हैं तो सोने पे सुहागा है। और जो सुबह का मुहूर्त है वो भी अच्छा मुहूर्त है। बहुत से लोग जो 4:30 बजे के बाद का जो मुहूर्त मानते हैं सूर्योदय के समय का, दान का स्नान का भी जो मुहूर्त है वो 9 तारीख का ही है, पूर्णिमा का। तो जिन लोगों को दान करना है, स्नान करना है, वो भी 9 तारीख को ही माना जाएगा। 8 तारीख का कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाएगा। यद्यपि पूर्णिमा जरूर 8 तारीख को शुक्रवार को दोपहर में 2:12 से शुरू हो जाएगी और ये 9 तारीख को 1:24 तक रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, फलदायी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें और उसका लाभ आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।